ये राजा और इसकी सेना इस जंगल पर अपना कब्जा करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक जादुई जंगल होता है जिसके अंदर काफी खजाना और रहस्यमय जीव पाए जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ये परी आ जाती है, जो इस जंगल की रानी होती है, जो इन सभी लोगों से कहती है जाओ यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन तभी ये राजा कहता है कि एक राजा कभी किसी का हुक्म नहीं मानता है। और तभी ये परी कहती है कि तुम मेरे राजा नहीं हो। इतना सुनने के बाद ये राजा अपनी सेना से इस परी पर हमला करने के लिए बोलता है, और तभी ये सेना जंग के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस परी की भी अपनी एक सेना होती है, जो अपनी सेना से कहती है जाग जाओ और साथ दो मेरा। तभी इसकी सेना जाग जाती है और बाहर आने लगती है, जो एक खतरनाक पेड़ होते हैं, तो कुछ पेड़ों के रूप में मॉन्स्टर, जिन्हें देखकर ये राजा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर भी ये राजा और इसकी सेना रुकते नहीं है, जिस वजह से ये परी गुस्से में इनकी ओर आने लगती है और आते ही कई लोगों को ढेर कर देती है। और ये मॉन्स्टर भी इन लोगों को बुरी तरह से मार रहे होते हैं, जो गलत भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब अपने जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी ये परी उड़ते हुए आती है और इस राजा को घोड़े से नीचे गिरा देती है। तभी ये सेना अपने राजा को बचाने के लिए आती है, लेकिन ये परी किसी को भी इस राजा के पास नहीं आने देती है। और तभी नीचे आकर इस राजा से कहती है कि ये जंगल तुम्हारा कभी नहीं होगा। पर जैसे ही राजा अपना लोहे का हाथ इस परी के लगाता है, तभी ये परी दूर जाकर गिरती है, क्योंकि लोहा परियों को जलाता है। और तभी ये परी के सैनिक राजा और इसकी सेना को यहाँ से भगा देते हैं और इस परी के पास आकर अपना सर झुकाते हैं, और ये परी भी इनका सम्मान करती है।